हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इन दो विषयों पर, भगवान एक या अनेक। क्या कृष्ण केवल हिंदुओं के भगवान हैं? अब इसमें प्रभुपाद जी ने हमें कई तर्क दिए हैं और हम उन्हीं के जो कथन है उनको यथारूप में आपके समक्ष लेकर के आए हैं। श्रील प्रभुपाद हमें कहते हैं कि भगवान एक है। यदि भगवान एक नहीं है तब वे भगवान नहीं हो सकते। अब इसी पंक्ति को आप तीसरी पंक्ति से जोड़ें। भगवान का अर्थ है सर्वोच्च व्यक्ति, सर्वोच्च एक ही हो सकते हैं। यदि भगवान की प्रतिस्पर्धा हो तो वे भगवान नहीं है। तो यहाँ समझने की बात यह है, जो हाईएस्ट है, जो सर्वोच्च है, उनके आसपास भी कोई नहीं है, उनका कोई कॉम्पिटिटर भी नहीं है, वही भगवान है। और प्रभुपाद जी क्या कहते हैं कि भगवान एक है और धर्म भी एक है, और वह धर्म क्या है? भगवान से प्रेम। और ये जो है ये सभी जीवों पर लागू होता है। और प्रभुपाद जी हमें बताते हैं कि भगवान समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी है। इसमें वे एक ऐश्वर्य को लेकर के उदाहरण देते हैं, जैसे धन। तो यदि कोई बोले कि मेरे पास इतने मिलियन डॉलर है, तो हो सकता है कि कोई और उसे बोले कि मेरे पास तुमसे ज्यादा मिलियन डॉलर है। लेकिन क्या कोई ऐसा मनुष्य है धरती पे जो बोले कि ये सारे डॉलर जो हैं वो मेरे ही हैं, ये संपूर्ण धन मेरा ही है? नहीं। और जो ऐसा कह सकता है वे केवल भगवान है। तो भगवान ही संपूर्ण धन के मालिक है। उसी प्रकार से संपूर्ण बल, संपूर्ण यश, संपूर्ण बुद्धि, संपूर्ण सौंदर्य और संपूर्ण वैराग्य। तो भगवान इन ऐश्वर्य को पूर्ण रूप से धारण करते हैं। अब इसी के संदर्भ में आप ये जो तीसरी पंक्ति है इसको समझें। यदि भगवान की प्रतिस्पर्धा हो तो वे भगवान नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि ये संपूर्ण ऐश्वर्य के भगवान मालिक है। इनके आसपास भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, कोई इनकी प्रतिस्पर्धा नहीं है इन ऐश्वर्य को लेकर के, यही उनके मालिक है। और प्रभुपाद जी सोने का उदाहरण देते थे। अब सोना तो सोना ही है। अब कोई ऐसा तो नहीं कहेगा कि ये हिंदू सोना है, ये मुस्लिम सोना है, ये ईसाई सोना है। सोना तो सोना ही है। उसी प्रकार से भगवान भगवान है। भगवान न तो ईसाई है, न हिंदू है, न मुसलमान है। भगवान इन संप्रदायों के अधीन नहीं है, क्योंकि ये जो संप्रदाय है ये तो शरीर के स्तर पे है, लेकिन भगवान आध्यात्मिक है। हम आत्मा, हम आध्यात्मिक है। पर क्योंकि हमने ये शरीर का कपड़ा धारण किया हुआ है, इसीलिए अलग अलग संप्रदाय हैं और इस शरीर से जुड़े अलग अलग धर्म हैं। अब यहाँ पर देखिए, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि समस्त जीवों की योनियों के वे बीज देने वाले पिता हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? कृष्ण केवल मनुष्यों के भगवान ही नहीं, कृष्ण समस्त जीवों की प्रजातियों के भगवान है, समस्त जीवों के पिता है। और बीज देने वाले पिता बहुत से नहीं हो सकते। बीज देने वाला पिता तो एक ही होगा, और वे भगवान श्री कृष्ण है। और इससे भी हम समझ सकते हैं कि भगवान एक है। और वे कौन है? वे भगवान श्री कृष्ण है। और वे केवल हिंदुओं के भगवान नहीं, अपितु समस्त जीवों के भगवान है। इसी और सरलता से हम कैसे समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से पानी को अगर हम अलग अलग भाषाओं में देखें तो उसको अलग अलग प्रकार से पुकारा जाता है, लेकिन वास्तव में वो चीज, वो तत्व तो वही है। उसी प्रकार से भगवान को अलग अलग भाषाओं तथा अलग अलग धर्मों में अलग अलग प्रकार से पुकारा जाता है। और यदि हम कृष्ण की बात करें, कृष्ण का अर्थ होता है ऑल अट्रैक्टिव, सर्व आकर्षक। राम का अर्थ होता है आनंद के पुंज, रिजर्वायर ऑफ प्लेजर। अल्लाह का अर्थ होता है सर्वशक्तिशाली या संपूर्ण जगतों के मालिक। गॉड का अर्थ होता है सुप्रीम बीइंग, सर्वोच्च व्यक्ति। तो जिस प्रकार से अलग अलग धर्मों में भगवान को पुकारा जा रहा है, वो वास्तव में उनकी जो ऐश्वर्य है उन्हीं के संदर्भ में पुकारा जा रहा है। तो अगर हम देखें तो विरोधाभास है ही कहाँ? तो सभी सर्वोच्च व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को ही तो पुकार रहे हैं, तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। श्रील प्रभुपाद एक और उदाहरण देते हैं, जैसे कि सूर्य। अब सूर्य देव तो सूर्य देव ही है, लेकिन यदि हम पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों से उन्हें देखें तो हमारा जो दृष्टिकोण है वह अलग अलग होगा। जैसे कि जो देश पृथ्वी की भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर के पास है, उन्हें सूर्य बहुत ही उज्जवल दिखेंगे। लेकिन जैसे जैसे हम उस भूमध्य रेखा से दूर होते चले जाएंगे तो सूर्य की वहां किरणें जो पड़ती है वो तिरछी पड़ेंगी, तब हमें वो इतने उज्जवल नहीं दिखेंगे। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं कि जो सूर्य भूमध्य रेखा के पास से लोग देख रहे हैं या जो सूर्य को भूमध्य रेखा से दूर के स्थानों से देख रहे हैं उसमें अंतर है। नहीं, सूर्य देव तो सूर्य देव ही है। उसी प्रकार से हम भगवान को विभिन्न विभिन्न
दृष्टिकोणों से समझते हैं, जैसे कि हिंदू दृष्टिकोण, ईसाई दृष्टिकोण, यहूदी दृष्टिकोण इत्यादि। लेकिन वह केवल दृष्टि का कोण ही है। भगवान तो भगवान है, भगवान एक है। अब हमने तर्क से तो समझने का प्रयास किया, अब हम शास्त्रों से श्लोक आपके पास लेकर के आए हैं। भगवद गीता के 15वें अध्याय के 16 से 18 श्लोक, उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो जीव होते हैं, मतलब हम जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत, मतलब क्षर तथा अक्षर। तो जो भौतिक जगत में जो जीव होता है वो च्युत होता है, वो क्षर होता है, और आध्यात्मिक जगत में जो जीव होता है वो अच्युत होता है, अक्षर होता है। परंतु इनके अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी हैं और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। वास्तव में वे भगवान हैं। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि भगवान व्यक्ति है, भगवान एक परम पुरुष है, भगवान केवल एक शक्ति या केवल एक प्रकाश नहीं है, भगवान परम पुरुष है और वे हम समस्त जीवों का पालन कर रहे हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूं, क्योंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो यहाँ भगवान बता रहे हैं कि वे सर्वश्रेष्ठ है, वे ही परम पुरुष हैं, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो ये श्लोक भी सिद्ध करते हैं कि भगवान एक है, भगवान परम पुरुष है, जो कि हम सभी जीवों का पालन कर रहे हैं। अब एक मंत्र हमने कट उपनिषद से लिया है, नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम एको बहुनाम विदधाति कामान। ऐसे असंख्य नित्य जीव हैं जो परम एकाकी आत्मा परमेश्वर पर सनातन रूप से तथा पूर्ण रूप से अधीन है। तो ये भी मंत्र सिद्ध करता है कि जीव जो है वे असंख्य सनातन है, वे परम एक आत्मा मतलब परमेश्वर के सनातन रूप से और पूर्ण रूप से अधीन है। तो भगवान जो है पूर्ण स्वतंत्र है, हम पूर्ण रूप से अधीन है। और किस प्रकार से अधीन है? सनातन रूप से अधीन है। तो जो भगवान है, जो परम पुरुष है, वे हम सभी का सनातन रूप से पालन कर रहे हैं। हमारी सभी आवश्यकताएं वे अनंत काल से पूर्ण कर रहे हैं। अब कृष्ण भगवान का रूप कैसा है, उनका सौंदर्य कैसा है, उसकी चर्चा भी शास्त्रों में हुई है। उसके लिए हम शीघ्र ही आपके समक्ष एक वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें कि भगवान के रूप की स्तुति हुई है। अब ये जो हम 5 तत्वों पर चर्चा कर रहे थे जो कि भगवद गीता में दिए गए हैं, अगली वीडियो से हम जो अगला तत्व है आत्मा, इस पर चर्चा आरंभ करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस चैनल पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्ण।